कराची में कौमी असम्बली का हल्का NA 232 में कोरंगी का इलाका आता है, जो शाह फैसल टाउन और मॉडल टाउन के इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के के दरमियान से कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली रेलवे लाइन और नेशनल हाईवे गुजरती है। इस इलाके में सूबाई असम्बली के 2 हल्के PS 90 और PS 91 भी आते हैं, जबकि PS 96 का कुछ हिस्सा भी इस इलाके में ही आता है। कौमी असम्बली के हल्का NA 232 कोरंगी 1 की आबादी तकरीबन 11 लाख है और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,70,275 है, जिनमें 3,71,567 मर्द जबकि 2,98,708 खवातीन वोटर्स हैं। इस हल्के में 36 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। ताहम MQM पाकिस्तान की आसिया इसहाक, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान नूरानी ग्रुप के मोहम्मद अवैस सिद्दीकी और जमात इस्लामी के तौफीकुद्दीन के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। 2018 में इस हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने सिर्फ 350 वोटों के फर्क से MQM के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। इस वक्त हम कौमी असेंबली का हल्का है NA 232 कोरंगी इसमें मौजूद हैं। इस हल्के में कुल 36 उम्मीदवार जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम नूरानी ग्रुप, इसके अलावा PTI के उम्मीदवार भी हैं जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों समेत कुल 36 उम्मीदवार जो हैं एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। आज हम इस हल्के की आवाम की सोच जानेंगे कि वो किस उम्मीदवार को जो है वो मुंतखब करेंगे 8 फरवरी को, और यहाँ के जो इस हल्के के उम्मीदवार हैं उनसे भी जानेंगे कि उन्हें क्या उम्मीद है 8 फरवरी को कैसा नतीजा होगा। तो फिर चलते हैं इस हल्के की आवाम के पास और इस हल्के के उम्मीदवारों के पास। आप किसको वोट देंगे? आप देंगे? मैं तो पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, तो जाहिर है पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा। पीपल्स पार्टी को देंगे? अच्छा, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी में रहे या मतलब अभी आए? नहीं, मैं तो हम लोग तो बचपन से बलोच, कराची के बलोच तकरीबन शुरू से ही पीपल्स पार्टी तो हम लोगों के खून में बसा हुआ है। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर का नारा तो हम लोग बचपन से लगा के आ रहे हैं। जो हमारा दिल करेगा, हमारा दिल जिस पे होगा इंशाल्लाह हम उसको देंगे, ये समझे। और आगे ये है कि वो कामयाब हो और हमारे को भी, हमारे साथ भी अच्छा हो, आगे रोजी रोजगार हो, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले सुकून से रहें। वोट देते हैं आप? वोट नहीं डालता नहीं। क्यों नहीं डालते वोट आप? बस वो कुछ समझ में नहीं आता, उसका ऐसा नहीं डालते। कौन समझ में नहीं आता? पार्टी समझ में नहीं आती या उम्मीदवार समझ में नहीं आता? उम्मीदवार समझ में नहीं आता, बातें करते हैं उसके बाद में फिर वोट डाला उसके बाद में नहीं। तो आप किस तरह का वो उम्मीदवार चाहिए, किस तरह की पार्टी चाहिए आपको? भाई ऐसा बंदा हो जो कौम के लिए देखे, मुल्क के लिए देखे, ये नहीं अपने अपने पेट भरे और चलो वही निकल गए। वोट तो देते होंगे जी। अच्छा, किसको देते हैं वोट? ये तो नहीं बताएंगे ना सर। नहीं। दिया है पहले आप? हाँ दिया है। और अभी देंगे 8 फरवरी को? हाँ इंशाल्लाह देंगे। चलो इसका बता दें, पहले नहीं बता रहे तो किसको देंगे? आप किस किस्म के उम्मीदवार को वोट देते हैं ये तो बता सकते हैं ना? उम्मीदवार तो कोई भी नहीं है मतलब का, बस। लेकिन अब क्या करें, देना पड़ता है वोट। देना नहीं देंगे जब भी, क्या कहते हैं, एक वो होता है ना कि वो क्या कहते हैं, नेकी होती है ना कि उसको रोक लो, मना कर दो, यही बहुत है। अगर रोक नहीं सकते जबान से कर दो तो ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, किसको देते हैं वैसे आप वोट और किसको देंगे? जी मुत्तहिदा को ही देते हैं। मुत्तहिदा को देंगे? पहले भी नहीं को दिया? अच्छा, मुत्तहिदा को देने की वजह क्या होती है ये बताएं मुझे। शुरू से दे रहे हैं। शुरू से दे रहे हैं। काम वाम करती है MQM? हाँ करती है, क्यों नहीं करती। अभी थोड़े हालात ऐसे हुए हैं ना, करती थी काम। वोट डालने जाते हैं आप? जी डालें। अच्छा, किसको डालते हैं वोट? तुमको क्यों देंगे वोट? काम करेगी इंशाल्लाह, काम करती है। हमने MQM पाकिस्तान को खड़ा किया, इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान पतंग यहाँ से विन करेगी इंशाल्लाह। विन करेगी? आपको उम्मीद है MQM से ये मसले हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, इसलिए हमारा मतलब घर की जमात है, ये समझ लें। यहाँ वोट बैंक हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रहा है, तो इस दफ़ा उठा के PTI को दे दिया गया था, वो भी उठा के हारे हुए थे वो लोग, फिर भी मतलब दे दिया गया था PTI को। ऐसा नहीं है हम हारे थे, हम जीते हुए थे, फिर भी मतलब नहीं दी गई हमें सीटें यहाँ। अच्छा, वोट तो देते होंगे आप? बिल्कुल देते हैं। वोट नहीं देते? देते हैं, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे? अच्छा, पहले क्यों देते थे इसकी वजह बताएं, और अब क्यों नहीं देंगे इसकी वजह बताएं। उम्मीद थी कि शायद पूरी हो जाए, दे के देखा नहीं हुई। अच्छा, आपने पहले किसको दिया था, क्या उम्मीद के साथ दिया था बताओ? मैंने किसे दिया था? उन्हें को दिया था जो आज बुलंदबाज दावे कर रहे हैं, पहले भी बुलंदबाज दावे करते थे, कुछ नहीं हुआ। नाम नहीं बताएंगे आप?
मैं आपको क्या बताना, आप भी जानते हैं, दिल पे हाथ रखे आप पहचान लेंगे कौन है। अच्छा, आप वोट डालते हैं आप? जी, किसको डालते हैं? अभी तक तो एमकेएम को ही डालते हुए हैं। आप जो ना सच बोले, वोट डालता ही नहीं, आप क्यों नहीं डालते वोट? मुझे कोई समझ में ही नहीं आता। मतलब क्या, मतलब उसकी क्या चीज़ समझ में नहीं आती आपको? क्या चाहिए? भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए? अब यही पूछ रहा हूँ, क्या? रोटी चाहिए, मकान चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल भी चाहिए, किराए के बिल्कुल। सही है, वो किराया ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? बिजली है, सारा दिन नहीं होती, बिल आता है 10,000 12,000 रुपये का, सारा दिन बिजली नहीं होती है, रात में भी आती है तो 2 घंटे 3 घंटे। सही है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल नहीं रही, हम किसको वोट दें? कौन करेगा? कोई है ही नहीं। किसी से आप पहले दिया, किसी नहीं, किसी को दिया था आपने पहले? दिए हैं पहले, मुस्लिम लीग को दिए हैं और इनको अल्ताफ भाई को दिए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिए, लेकिन ये है कि भाई कोई क्या फ़ायदा ही कुछ नहीं है, क्या देंगे किसी को? 8 फरवरी को नहीं देंगे आप? तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है वोट देने का। अच्छा, वोट तो देते होंगे आप? हाँ देते थे कभी। कभी क्या मतलब? अब जब चोरों, हर आदमी चोर बना हुआ है, लीडरान मजदूर का, गरीब आवाम का सोचते नहीं है, तो क्या दें इनको? अपना अपना सोचते हैं सब। मसलन किसको दिया था पहले आपने, जो आप नहीं किया? वो तो लंदन में बैठे हुए, जिसको दिया था। अच्छा, और आप अब घर पे सोएंगे? अब घर पे सोएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे ऑप्शन आपके पास? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई शुगर माफिया है, कोई हर आदमी अपने मफाद का है। मतलब यहाँ की आवाम खुश नहीं है किसी पार्टी से भी? आज़ाद उम्मीदवारों से? एवरीथिंग, किसी से भी खुश नहीं है? आज़ाद उम्मीदवार भी उन्हीं के लोग होंगे ना। यहाँ किसी को इजाज़त है कि वो कि आप खड़े हो जाएं? उसको तो पूछेंगे कि हमसे परमिशन लो पहले। किसी को बहुत बड़ा हाल है। वोट तो देंगे 8 फरवरी को? देखेंगे वो भी, किसको देंगे? कोई है इस काबिल? मतलब आपकी नज़र में कोई भी काबिल नहीं? कोई भी नहीं। इस हल्के में पता कौमी असम्बली 36 उम्मीदवार खड़े हुए हैं भाई, 10,000 खड़े हों, कोई भी नहीं है इस काबिल। ना उनमें एहलियत है और ना वो आवाम के मुस्तहिक है। आपका मेयार क्या है एहलियत का? क्या होना चाहिए उस उम्मीदवार को? होने कम से कम आवाम जो हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है, जो बेस है, वो तो मिल नहीं रही है। बाकी चीज़ों को तो छोड़ दीजिए, रोज़गार, बेरोज़गारी, करप्शन, लाइट्स, गैस, पानी, एवरीथिंग, एजुकेशन। कोई रात को 2 बजे जो है सेफ्टी भी नहीं है कि छीन जाएगा कि नहीं छीनेगा। तो वो कौन सी आवाम हमको, कौन से लीडर हमको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं? एवरीथिंग भाई, कोई मतलब डिसाइड करेंगे आप या नहीं? मतलब अभी मेरा कोई डिसाइड का मतलब नहीं। मतलब ये तो कोई भी हल नहीं करते हैं, वादे तो सब करते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, आप हमारे साथ ताउन करें, आपका रोड क्लियर हो जाएगा, आपको लाइट मिलेगी, आपको गैस मिलेगा, आपको पानी मिलेगा। वक्ती तौर ही दिलासा दे के गायब, फिर कोई पलटते नहीं है। अच्छा, देने के बाद वोट तो आपने दिए हैं, इसका मतलब पहले दिए हैं, शायद आपके कोई अच्छे नतीजे। किसको दिया था पहले किसको दिया था? भाई हकी जी को भी दिया है, एमक्यूएम को भी दिया है, पीपल्स पार्टी को भी दिया है, जमात को भी दिया है। वक्तन शायद कोई अच्छा आ जाए। आपने तो सबको खुश किया हुआ है। हमने किया हुआ, बाकी हम खुश नहीं है। आप खुश नहीं है? नहीं। अभी किसका डिसाइड कर रहे हैं? अभी कोई डिसाइड है, दिल ही नहीं मान रहा किसी को देने को, कि कोई म्यार पर उतरता ही नहीं है। वादे सब करते हैं, तो जब वोट लेने के बाद सब गायब, हम ना एक दूसरे को पहचानते नहीं है। अच्छा, वोट देते हैं आप? वोट मैं बिल्कुल देता हूँ। किसको दिया था पहले? जब तक जिंदा रहूंगा अल्ताफ हुसैन को ही दूंगा, उसके अलावा किसी और को नहीं दूंगा। क्यों? अभी किसको देंगे? अल्ताफ हुसैन नहीं है तो किसी को नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे किसी को भी? किसी को नहीं देंगे। अच्छा, क्यों? उसकी वजह क्या है? उसको क्यों देते हैं आप, बताएं। भाई वो हमारा लीडर है, वो महाजिर है, महाजिर कास पे लड़ता है। जो किया उसने, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया, वोट अल्ताफ हुसैन का है। इन लोगों का क्या फ़ायदा है? मुत्तेदा हो गई, एमकेएम हो गई, क्या पीपल्स पार्टी हो गई, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 30 साल से आज यहाँ पाकिस्तान कराची में ये लोग हैं, सिंध में, पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अब वो बोले कि फ्री बिजली देंगे। अरे तुम पैसे लेके ही बिजली पूरी दे दो, वही बहुत बड़ी बात है। तुम बोले हो कि फ्री बिजली देंगे हम ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी से अच्छा है कि पीटीआई आ जाए। पीटीआई आ जाए? क्यों? पीटीआई ने क्या किया है? उसकी भी हुकूमत रही है। कम से कम पॉलिसी तो ऐसी दी ना कि आगे जाके जो फ़ायदा होता आपको। अब ये तो सारे चोर हैं। आप ये देख लें कि आप इमरान खान को उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। ये बोलने के फेयर इलेक्शन होंगे, उनको इंतखाबी निशान तक ही नहीं दिया बल्ले का। ये फेयर इलेक्शन है, ये आप बताएं। जमात इस्लामी के वसीम मिर्ज़ा साहब ना। अच्छा, आप वोट उनको देंगे? बिल्कुल, इनको वोट देंगे। और कौमी असम्बली किसको देंगे? तौफीक उद्दीन को। वो किसके हैं? वो भी जमात इस्लामी के हैं।
वो उनको देंगे? अच्छा, बिल्कुल उनको देंगे, उनका भी एक नाम है। क्यों जमात इस्लामी को क्यों वोट देंगे आप? बस ये देखें, सबने सबको आजमा लिया है, अब बाकी जो रह गए हैं ये लोग रह गए हैं। हर सूबाई असम्बली से लेकर आप कौमी असम्बली से लेकर सिंध गवर्नमेंट से लेकर एमक्यूएम से लेकर सब ने करप्शन के अलावा कुछ नहीं दिया। ज़मीनें बेच के खा गए, नाले का करप्शन करके खा गए, मगर छोटे मोटे मसाइल जो है गली कूचों के, वो लोग उनको तो नहीं पता यहाँ के मसाइल क्या हैं। ये जो बंदा यहाँ रहता है ना उसको ज़्यादा पता मसाइल कैसे हैं। हमने बड़ा इसका सर्वे किया है, लोग बहुत परेशान है, खासतौर पे पानी। आप मतलब आज ये गुजरने बावजूद पानी की बात कर रहे हैं, पानी किल्लत का शिकार है। सेवरेज का पुरानी जो नहीं करना चाहिए तो लोगों का वही मुतालबा कर रहे हैं। क्या मतलब आप जाते हैं कंपेन करने, उनका रिएक्शन क्या होता है लोगों का, क्या कहते हैं? देखो, रिएक्शन तो उनका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आवाम का रिएक्शन, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई गुज़श्ता 15 साल से इक़्तिदार पर, काबिज़ सिंध के इक़्तिदार पर, और इन 15 सालों में 22,000 अरब रुपए खर्च कर भी इस कराची में धेले का काम नहीं करा। उस कराची में जो कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके इस मुल्क का निज़ाम चला रहा है और इस सूबे का निज़ाम चला रहा है, तो ये ज़्यादती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है कराची के अवाम के साथ। और अब ये कराची के अवाम इस इलेक्शन में सिर्फ कराची की ही अवाम नहीं बल्कि सिंध की जो दही इलाकों के अवाम है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिसाब मांगेगी इन 15 सालों का, और हिसाब मांग रही है। हम तो जा रहे हैं, वेलकम लोग हमारे हल्के के अवाम हम कर रही है, लोग हमें फूलों के हार पहना रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग अभी इलाकों में जा नहीं सक रहे हैं। उनके उम्मीदवार इसलिए नहीं जा सक रहे कि उन्होंने किया क्या है। आज कराची जो समंदर के किनारे आबाद होकर भी बूंद बूंद को प्यासे कराची के अवाम, बिजली लोड शेडिंग, घंटों घंटों लोड शेडिंग है, गैस की लोड शेडिंग है, बेरोजगारी है, सीवरेज का निज़ाम तवा बर्बाद हो गया, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तवा बर्बाद हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम ने पहले भी अपने जब भी उनका दौर रहा है, एमक्यूएम इक़्तिदार में रही, एमक्यूएम ने डिलीवर किया है, और इंशाअल्लाह ताला अब भी हम यही अज़्म लेकर आवाम में जा रहे हैं कि आप हमें एक मरतबा मौका दें। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह माजी में हमने आवाम की खिदमत की है, शहर की खिदमत की है, इस सूबे की खिदमत की है, इंशाअल्लाह ताला फिर मज़ीद दोबारा हम सब उम्मीदवार ऐसे ही मतलब दावे कर रहे हैं कि भाई हम जो है ना ये करेंगे। पीपल्स पार्टी वाले जिनके वो भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन आपको वोट क्यों दें? इस हल्के की आवाम आपको वोट क्यों दें? हमको वोट इसलिए दें कि जब भी मैं एमक्यूएम का उम्मीदवार हूँ ना यहाँ से सूबाई असम्बली का, और आप देखें कि एमक्यूएम के जब भी नाजिम रहे यहाँ पे या मेयर रहे, अब आवाम को सोचना, आवाम को देखना आवाम हमें वोट क्यों दें। देखो, फारूक सत्तार साहब 27 साल की उम्र में, जब उनकी 27 साल उम्र थी, वो कराची के मेयर मुंतखब हुए थे और उन्होंने कराची में K2 का मनसूबा मंजूर करवाया, तो कराची की आवाम को पीने के पानी ज़्यादा मिला, कराची को कोटा मिला, उन्होंने बढ़ाया। आवाम, अब कराची में सब लोग रहते हैं, मिनी पाकिस्तान है, तमाम ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं, तमाम मुल्क से लोग आके यहाँ पे आबाद हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, तो सबका एक इज्तिमाई कॉज के लिए पानी का काम किया फारूक सत्तार साहब ने। उसके बाद फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाज़िम बनते हैं 2005 में, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी फिर K3 का मनसूबा मंजूर करवाया, कराची के कोटे में इजाफा हुआ, और फिर K4 का प्लान उन्होंने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 14-15 साल से इक़्तिदार पर काबिज रही, और उन्होंने तो एक कतरा भी बूंद कर उन्होंने पानी नहीं बढ़ाया, बल्कि बिलावल साहब फरमाते हैं कि मैं तो खुद बिलावल हाउस में टैंकर से पानी डलवा रहा हूँ। कितनी शर्म और हया की बात है कि बजाय ये कि आप सीएम के बैठकर पूछें, उसके कान मरोड़े कि तुमने 15 साल में क्या किया, 22,000 रुपये खर्च करके, उल्टा ये कहते हैं मैं टैंकर डलवा रहा हूँ। भाई तुम तो डलवा सकते हो, गरीब आदमी जो कमाई 15-20 हज़ार रुपये महीने का, वो क्या आटा अपने बच्चों को रोटी खिलाएगा, फीस देगा, मकान का किराया देगा, ये वो पानी का टैंकर डलवाएगा? तो ये इनकी बदबख्ती है। अब आवाम इनसे निपटेगी इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को, और 8 तारीख अब वैसे आवाम में नहीं जा सकते, 8 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लोग इनसे निपटेंगे। अभी कराची के और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हो सकते हैं वो सारे इश्यूज़ हमारे हल्के के अंदर मौजूद हैं। जो लोकल इश्यूज़ हैं जिसको हम लोकल बॉडीज़ से जो है वो जानते हैं, जिसमें सीवरेज है, पानी है, गैस है, बिजली है, सड़कें हैं, पार्क है, ये सारे इश्यूज़ हैं। और जो कौमी इश्यूज़ हैं जिसमें बेरोज़गारी है, महंगाई है, बदअमनी है, यहाँ पर जो है सरकारी नौकरियों का मसला है, कोटा सिस्टम है, ये सारे इश्यूज़ यहाँ पर जो है मौजूद हैं इस हल्के के अंदर। आप क्या लोग भी मतलब मुतालबा कर रहे होंगे, जिस तरह से आपने कहा बेरोजगारी है, अमन अमान का भी मसला है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, आप क्या वादा कर रहे हैं लोगों से, बताएं इसका। सर देखिए, हम दोनों तरह के वादे कर रहे हैं। जो लोकल इश्यूज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है कि लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी इस टाउन के अंदर, इन यूसीज के अंदर जो है वो जीती हुई है, और मैं इस पर आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। तो जो लोकल इश्यूज़ हैं, पानी, बिजली, गैस, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हल कर रहे हैं। जो यहाँ पर सड़कों का मसला है, हमने पिछले दिनों बेशुमार पार्कों का इफ्तिताह किया है। सीवरेज का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ख़त्म किया है। लेकिन हम लोगों से कहते हैं कि आप अगर हमें कौमी और सूबाई इंतखाबात के अंदर वोट देकर कामयाब करेंगे, तो ये जो लोकल इश्यूज़ हैं इनकी हल होने की रफ्तार तेज़ होगी, और इंशाल्लाह सारे फ़ंड जो है मैसर आएंगे हमें।
और जो कौमी इश्यूज़ हैं जिसके अंदर बेरोज़गारी है, जिसमें बदअमनी है, जिसके अंदर जो है वो कानून साजी है, हम चाहते हैं कि बाख्तियार शहरी हुकूमत मिले ताकि शहर कराची को उसका हक मिले। 67% रेवेन्यू ये जो है वो वफाक को देता है, 97-98% सूबे को देता है, लेकिन ये शहर कराची आज ट्रांसपोर्ट से महरूम है। चिंची पे हमारी माएँ बहनें और भाई जो सफ़र करते हैं, ये सारे इशूज़ हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर डट के बात भी करेंगे, कानून साजी भी करेंगे और इन मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे। हमारे को अभी ये मुहिम चलाने का टाइम मिला, बहुत कम था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह MQM पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हमारी NA कमेटीज़ अनाउंस हो चुकी थी। हम लोग यहाँ पे पिछले 3-4 महीने से एक्टिव है अपने मलीर में और बहुत अच्छी मुहिम चल रही है। लोगों के पास हम ये पैगाम अपने किरदार और नीयतों का लेके जा रहे हैं। हम उनसे इंशाल्लाह वादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे यहाँ से मुंतखब कराया उनके वोटों से, तो अपनी नीयत को, अपने किरदार को अच्छा रखूँगा और उनके लिए भरपूर जितना भी कोशिश होगी, कोशिश नज़र आएगी, काम मेरा रब कराएगा जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह। क्या इश्यूज़ क्या हैं इस आपके जो हल्का है, यहाँ के जो लोग हैं, इनके मसाइल क्या हैं जो आप हल करना चाहते हैं? देखें, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, मगर मेजर इश्यूज़ जो हैं आपको पता है, जो बेसिक ज़रूरत है, पानी, गैस, बिजली, तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है यहाँ पे जो है। और सेकंड जो है आपका क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया जैसे बिजली, पानी, गैस हो गई, तालीम हो गई, रोड हो गई, सेवरेज का निज़ाम हो गया, बहुत बुरी हालात हैं। साबिक हमारे MP साहब यहाँ थे और MNA की सीट आपको पता है तहरीक इंसाफ के पास थी, तो उनके फ़ंड से जितना भी काम हो चुका, हमारे पास एक पूरी लिस्ट तैयार है UC वाइज। आप चाहें तो उन UC में जाके लोगों से खुद पूछ सकते हैं कि ये काम MQM के फ़ंड से हुए या नहीं हुए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप मुझे बोलेंगे तो। रिएक्शन क्या है वोटर्स का आपके साथ? यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन है। देखें, जेन्युइन सी बात है, मैं खुद इंसान हूँ, मैं भी एक दिल रखता हूँ। आज से पहले मैं भी एक आम आवाम में था, आज पार्टी ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टिकट दिया। लोग थोड़े से मायूस हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना, लोगों के पास उनको उम्मीद दिला रहे हैं, उनको तसल्ली दे रहे हैं और इंशाल्लाह उनको ये वादा कर रहे हैं कि हम आपको अब डिलीवर करके दिखाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे। जिस तरह 2006 से 2010 में कराची था, कराची बन रहा था, वो रातों को घरों पे सोते थे, उनका MQM का मेयर जो है उनकी खिदमत के लिए रातों को गलियों में मौजूद रहता था। इस तरह मैं मेरा पूरा जो टाउन है, मेरे UCs है MQM पाकिस्तान की, हम सब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, उनकी सुबह अच्छी करने के लिए उनकी गलियों में रात को उनकी खिदमत कर रहे होंगे। कौमी असेंबली का हल्का NA 232 के जो वोटर्स हैं उनकी सोच आपने देखी और जानी। इसके अलावा जो PS 90 और 91 के जो उम्मीदवारान हैं, NA 232 के जो उम्मीदवारान हैं, उनकी जीत के दावे भी आपने सुने। हर किसी ने दावा किया कि कामयाबी उनकी होगी, लेकिन कौन कामयाब होगा इसका पता तो 8 फरवरी को जब इलेक्शन के नतीजे आएंगे उसी वक्त पता चलेगा। किसी और नए हल्के के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।